कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे। लेकिन राजनीति की विसात देखिए, इसके करीब 3 हफ्ते बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीधे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर खुद उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल जू ने जिनपिंग का शानदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का वादा किया। अब पूरी दुनिया में यही बहस छिड़ गई है कि जिनपिंग आखिर प्योंगयांग क्या करने गए। क्या वो ट्रंप का कोई सीक्रेट मैसेज लेकर किम जोंग उन के पास पहुंचे हैं, या फिर चीन और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिका को परमाणु मुद्दे पर खुली चुनौती देने की प्लानिंग कर रहे हैं। उत्तर कोरिया चीन के लिए इतना जरूरी क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि एक छोटा सा देश जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, वो चीन जैसे एक बड़े देश के लिए इतना खास क्यों है। इसके पीछे गहरी क्रोनोलॉजी और डिप्लोमेसी है। घर का राशन और तेल, उत्तर कोरिया पूरी तरह अलग थलग है। उसकी अर्थव्यवस्था का पहिया चीन के दम पर ही घूमता है। खाने पीने का सामान हो, गाड़ियों के लिए ईंधन फ्यूल हो, या फिर विदेशी व्यापार, उत्तर कोरिया के लिए चीन ही उसका माई बाप है। रूस का बढ़ता असर, यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और उत्तर कोरिया बहुत करीब आ गए। चीन कभी नहीं चाहेगा कि उत्तर कोरिया पूरी तरह से रूस के पाले में चला जाए और इस इलाके में चीन का दबदबा कम हो। अब अमेरिका के खिलाफ जो साझा मोर्चा है, वो जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के एक सरकारी अखबार में बाकायदा एक लेख लिखकर कहा कि दोनों देशों को मिलकर दबाव की राजनीति और ताकत के इस्तेमाल का विरोध करना चाहिए। उनका सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत में चीन का फायदा क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चीन भले ही दुनिया के सामने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर चिंता जताए, लेकिन अंदर ही अंदर किम जोंग उनकी परमाणु ताकत से चीन को कई बड़े राजनीतिक फायदे मिलते हैं। अमेरिका का ध्यान भटकाने का अचूक हथियार जब भी किम जोंग उन कोई नई मिसाइल दागते हैं या परमाणु धमाके की धमकी देते हैं, तो अमेरिका की थोड़ी बहुत टेंशन तो बढ़ जाती है। उसका पूरा ध्यान और एनर्जी एशिया में उलझ जाती है। इससे चीन को ताइवान, साउथ चाइना सी और ट्रेड वॉर जैसे मुद्दों पर खुलकर खेलने का मौका भी मिल जाता है। दूसरा पॉइंट, बफर स्टेट यानी बीच की दीवार। चीन नहीं चाहता कि उसकी सीमा पर अमेरिकी सैनिक आकर खड़े हो जाएं। उत्तर कोरिया चीन और अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया के बीच एक मजबूत दीवार यानी बफर स्टेट का काम करता है। अगर उत्तर कोरिया कमजोर हुआ तो अमेरिकी सेना सीधे चीन के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। तीसरा पॉइंट, उत्तर कोरिया कार्ड से सौदेबाजी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी अमेरिका चीन पर किसी मुद्दे को लेकर दबाव बनाता है, तो चीन चुपके से उत्तर कोरिया कार्ड खेल देता है। दुनिया जानती है कि किम जोंग उन अगर किसी की थोड़ी बहुत बात सुनते भी हैं, तो वो सिर्फ चीन है। ऐसे में चीन खुद को दुनिया के सामने एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह पेश करता है। चीन की सीधी नीति है, उत्तर कोरिया इतना मजबूत रहे कि अमेरिका को डरा सके, लेकिन इतना बेकाबू भी ना हो कि असली युद्ध शुरू कर दे। यानी घोड़ा मजबूत रहे लेकिन लगाम चीन के हाथ में रहे। अमेरिका की नींद क्यों उड़ी हुई है? दरअसल विशेषज्ञों का कहना है या रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि जिनपिंग और किम जोंग उन की इस जुगलबंदी से सबसे ज्यादा सिरदर्द वॉशिंगटन यानी अमेरिका में। अमेरिका को इससे कई मोर्चों पर भारी नुकसान हो सकता है। सीधा सुरक्षा का खतरा, पहले उत्तर कोरिया की मिसाइलें सिर्फ जापान या दक्षिण कोरिया तक पहुंचती थीं, लेकिन अब किम जोंग उनके पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सीधे अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकती हैं। लाखों डॉलर का सैन्य खर्चा, उत्तर कोरिया के डर से अमेरिका को जापान और दक्षिण कोरिया में अपने हजारों सैनिक, आधुनिक युद्धपोत और महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात रखने पड़ते हैं। इस चक्कर में अमेरिका का अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहा है। अब सुपर पावर की जो छवि है उसको भी ठेस पहुंचती है। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहता है, लेकिन एक छोटा और गरीब देश उत्तर कोरिया उसे सरेआम अंगूठा दिखाता रहता है। इससे अमेरिका की साख कमजोर होती है। अब परमाणु हथियारों की भी नई रेस लगी हुई है। अगर उत्तर कोरिया खुलेआम परमाणु बम बनाकर घूमता रहेगा, तो कल को जापान और दक्षिण कोरिया भी कहेंगे कि हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम चाहिए। इससे पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की एक खतरनाक होड़ शुरू हो जाएगी। हम हाल ही में देख ही रहे ईरान में किस तरह से विवाद मचा हुआ है। क्या किम जोंग उन कभी
सुधरेंगे या पीछे हटेंगे या उनके तेवर कम होंगे। दरअसल जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है वो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि बातचीत से किम जोंग उन मान जाएंगे तो आप गलत हैं। हाल ही में किम जोंग उन की ताकतवर बहन किम यो जोंग ने साफ साफ कह दिया है कि उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और यह फैसला अब कभी नहीं बदला जा सकता। उन्होंने अमेरिका के इस दावे को मजाक बताया कि उत्तर कोरिया के हथियार सरेंडर कराए जा सकते हैं। किम जोंग उन ने हाल ही में परमाणु सामग्री बनाने वाले एक नए और गुप्त प्लांट का उद्घाटन भी किया और अपनी सेना को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कहा है। साफ है कि किम पीछे हटने वाले मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम इतिहास के झरोके से देखें तो आखिर इतनी दुश्मनी है क्या? दरअसल इस दुश्मनी की कहानी करीब 70 साल पुरानी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप दो हिस्सों में बंट गया। 1950 में दोनों के बीच भयानक कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। उत्तर कोरिया के साथ चीन और सोवियत संघ यानी रूस खड़े थे। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका और उसकी सेना लड़ रही थी। 3 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। 1953 में लड़ाई तो रुकी, युद्ध विराम हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच आज तक कोई आधिकारिक शांति समझौता हुआ ही नहीं। तकनीकी रूप से ये दोनों देश आज भी युद्ध की स्थिति में हैं और इनकी सीमा दुनिया की सबसे खतरनाक सरहदों में से एक है। ट्रंप और किम के बीच जो केमिस्ट्री थी वो कैसे टूटी पर वो भी समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एक ऐसा दौर आया था जब लगा कि सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप इतिहास के पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बने जिन्होंने उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखा था। दोनों नेताओं ने कई मुलाकातें की, हाथ मिलाए और ट्रंप ने तो किम को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दे डाला था, लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी क्योंकि दोनों की शर्तें अलग थी। अमेरिका चाहता था कि किम जोंग उन पहले अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट करे, उसके बाद प्रतिबंध हटाए जाएंगे। किम जोंग उन चाहते थे कि अमेरिका पहले सारे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाए और सुरक्षा की गारंटी दे, उसके बाद हथियारों पर बात होगी। बातचीत यहीं फंस गई और दोनों के रास्ते फिर जुदा हो गए। अब जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति हैं तो रिश्तों में वो पुराना जादू वापस नहीं आ पाया, बल्कि चीन ने तो ट्रंप के सामने ही साफ कह दिया था कि वो ताइवान के मामले में अमेरिका का कोई दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल यही उठता है क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से ईरान या पश्चिम एशिया में पूरा जो विवाद मचा हुआ है, लेकिन क्या हम एक नए कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? दुनिया की मौजूदा हलचल को देखकर साफ लग रहा है कि वैश्विक राजनीति अब दो बड़े और खतरनाक खेमों में बंट रही है। खेमा एक पश्चिमी ताकतें जिनमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और नेटो देश हैं, जबकि खेमा दो जिसमें चीन, रूस और उत्तर कोरिया का एक नया मजबूत गठबंधन है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने रूस को जमकर हथियार और गोले बारूद सप्लाई किए, जिसके बदले में रूस ने उसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आर्थिक मदद दी। अब इस तिकड़ी में चीन भी खुलकर सामने आ रहा है। प्योंगयांग में शी जिनपिंग और किम जोंग उनकी ये मुलाकात सिर्फ दो पुराने दोस्तों का मिलना नहीं है, ये अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक कड़ा संदेश भी है। अगर तुम हमें घेरने की कोशिश करोगे तो हमारे पास भी तुम्हारी घेराबंदी करने का पूरा इंतजाम है। इस तरह का भी संदेश इस मुलाकात से जा रहा है, जैसा अभी तक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस नई चुनौती का सामना कैसे करता है। आप लोगों को क्या लगता है इस मुलाकात को लेकर, किम और जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है इसको लेकर, और जिस तरह से अमेरिका, ईरान और इजराइल वाला जो विवाद बना हुआ है, जो दो खेमों में जो दुनिया बंटती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।